सब क्या है रोहान? अगर तुम नहीं आ सकती तो हम खुद आ गए। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler, sen beni öptüğünde hayata döneceğim. तुम्हें क्या हुआ है? अभी मत कह देना कि थक गई हूं। आपसे तो मम्मी मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। तो फिर बताओ क्या बात है? आज स्कूल में एक नए स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी मेरी। तो वो मासूम बचपन से ही कुछ मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ट्रीटमेंट से कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन सीखने में वक्त लग रहा है उसे। हाय बेचारा बच्चा। बहुत इंटेलिजेंट है मम्मी, मगर बोर्ड उसे कबूल नहीं कर रहा। अफसोस। जी मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आखिर वजह क्या है? उनका ख्याल है कि वो बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाएगा मम्मी। एक हद तक वो दुरुस्त भी है, लेकिन अब तक वो जितने स्कूल्स में भी गया है सब ने ही इनकार कर दिया। अगर हमने भी इनकार कर दिया तो इस तरह उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। या अल्लाह, कोई हल नहीं है क्या? दिया था एक सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि एक स्पेशल क्लास खोलें, सिर्फ मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद जैसे उन तमाम बच्चों के लिए। यकीनन बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया होगा। कह सकते हैं मम्मी, क्योंकि वो मानने के मूड में ही नहीं नजर आ रहे थे। परेशान मत हो बेटा, कौन जाने क्या हो जाए सुबह होने से पहले। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मगर ऐसे बच्चों की हालत देखकर दिल दुखता है। कहाँ हो? हमें तो मिलना था। मैं भी मैसेज करने वाली थी, मिलते हैं आज। तुम्हारे घर के करीब वाले कैफे में मिले। ओके। किसको देख के मुस्कुरा रही हो? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? अरे मुस्कुराओ बेटी मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट को तो तरस गए हैं। कहाँ जा रही हो? अजलान के चाचा उमर से मिलना है मुझे मम्मी, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही दुआ के मामलात पर कुछ बातचीत जरूरी है, इसलिए। क्या जरूरत है बेटा? तुम तो उन लोगों को सिरे से पसंद ही नहीं करती, पीठ पीछे उन लोगों की बुराइयां करती हो, और अब उन्हीं लोगों से मिलने जा रही हो तुम। मगर मम्मी उमर वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो मुझे उन लोगों की सोच के बारे में बताता है और कुछ नहीं। और कोई सवाल है आपका? नहीं, ये सब फजूल है, लेकिन खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मम्मी मुझे देर हो रही है। यहाँ तो बिग शॉट्स आए हुए हैं, बाहर निकलते ही कार्ड बांटेंगे। ये तो है, पता नहीं इनसे कोई काम निकलेगा भी या नहीं। इनकी बीवियों से शायद कोई निकला है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ वैसे भी इस अवार्ड लेने वालों की लिस्ट में आपकी होल्डिंग का नाम भी था। हमारी कौन सी होल्डिंग? वही उनाल वगैरह, उन्हीं में से कोई आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। होंगे, हमें पता जो नहीं। शुरू हो रहा है। Good evening everyone.
मेरा नाम यलमास है। मैंने आईएलएम ऑल टर्निंग से तालीम हासिल की है। आज रात हम उन बिजनेसमैन को अवार्ड देंगे जिन्होंने हमारी फाउंडेशन का साथ दिया है। सबसे पहले एजाजी अवार्ड से आगाज करेंगे। ये एजाज उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने माली इमदाद के साथ साथ सैकड़ों बच्चों और नौजवानों के लिए बाप जैसा सहारा बनकर दिखाया, और उन्हीं की बदौलत मैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। इन्होंने सिर्फ हमें तालीम ही नहीं दी, जीने का एक मकसद सिखाया, रोने के लिए कंधा तक दिया। आप सबकी तालियों में अब्दुल्ला ओनाल। देखो जरा फूको, देखा असल ताकत यही होती है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। कैसी हो अब? थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? माइंड थोड़ा उलझा हुआ है। दुआ को मैं समझ पाऊं तो शायद खुद को बेटर फील करूं। दुआ को समझने वाली कोई बात नहीं है। वो प्यार करती है और इश्क ऐसे ही होता है। मालूम है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आज वो मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर रही है, फिर चंद साल बाद वो बहुत पछताएगी, उमर कोसेगी खुद को। देखो ज़ैनब, मेरा ख्याल है मैं जो अब जवाब दूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, अगर दुआ को इश्क करके पछताना ही है तो वो पछताएगी, कोई उसे नहीं रोक सकता, हत्ता कि तुम भी नहीं। ये सब खेल मुकद्दर के होते हैं। मालूम है मुझे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उस सब के बाद मैं कुछ रोकने वाली नहीं हूँ और रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तौर पर दुआ के लिए, उमर मैंने दिन रात एक किया। बहुत मेहनत की है मैंने, और शायद हो सकता है ये सब करते करते मैं थोड़ा सख्त भी हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। खुद पर इतनी सख्ती ना करो। हर माँ कुर्बानियां देती है। सब अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। मेरी मरहूमा माँ भी ऐसी थी। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की। और मरियम भाभी भी ऐसी हैं। अपनी जगह हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। तुम्हारा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं ज़ैनब। एग्जैक्टली, कह तो सही रहे हो, हर किसी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं दुआ को मोहब्बत हो गई, लेकिन क्या अजलान को नहीं हुई? बस दुआ की तस्बीह करता रहता है और कुछ नहीं। तुम्हारे अजलान के बारे में जो भी खदशात है मैं उन्हें समझ सकता हूँ, जैसे कि दुआ को घर में बंद कर देना या ऐसा कुछ। लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुआ के साथ ऐसा नहीं करेगा। काश कि इन बच्चों की शादियां नॉर्मल हुई होती तो आज उनकी जिंदगी भी नॉर्मल होती। जब हर किसी के लिए नॉर्मल के मानी अलग हो तो फिर सब्र ही करना पड़ता है। उमर, एक्चुअली मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उस केस के बारे में कुबरा से बात की थी। हाँ वो मैं। थैंक यू सो मच। तुम नाराज नहीं हुई? तो क्या मैं अब हर बात पे नाराज हूँ? ऐसा ही है। हाँ नाराज होती हो, हुआ करती थी। इस पर भी नाराज होगी ऐसा ही सोचा था मैंने। सच कहूँ तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था। सोचा कि ये आदमी मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो एक एहसान है, और ये भी जानती हूँ कि ये एहसान मेरी बेहतरी के लिए किया है मिस्टर उमर ने। क्या मतलब? उमर, मैं इसकी आदी नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक अपना हर काम खुद किया है। शायद इसीलिए कभी कभार मेरी तरफ से अजीब और गरीब रिएक्शन हो जाता है। बट थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अगेन थैंक्स। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी खुश कर पाया हूं तो। खुश तो बहुत कर दिया, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो फिर मुझ पर तो एक डिनर ड्यू। और मैं ये वसूल करूंगा। श्योर। वसूली के मामले में बहुत तेज हूं मैं। तो फिर डन। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? सब बताती हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके।